नमस्कार, मैं अश्मित सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम जनता की आवाज। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री बिहार दौरे पर पटना में है। पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच बिहार में सियासी बवाल मचा है। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में नजर आ रही है। आज सीधे जनता से बात करेंगे और पूछेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के जो सियासी बयानबाजी बिहार में चल रही है, उसको वो किस रूप में देखते हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे ये कहा कि जहां जनता का भला होगा वो वहां जाएंगे और वो धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हम सीधे बात करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, जहां जनता का भला होगा वो सिर्फ वहीं जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो व्यस्त हैं, जो अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि बहुत वो बिजी हैं, वो जनता का देन है। आज जो वो 10 लाख की जो भीड़ है नौबतपुर तरेतपाली मठ पर पटना के सड़कों पे जो भीड़ है, इसी भीड़ का पैसा का तेल से घूमते हैं जाकर। यही जनता का पैसा से वो सरकारी बंगला में रह रहे हैं। और जहाँ 10 लाख जनता का जमावड़ा हो, सनातन धर्म की बात, हिंदू धर्म की बात, हनुमान जी का कथा सुनने के लिए, उस कथा को ये बता रहे हैं कि ऐसे निमंत्रण आते जाते रहते हैं और हम व्यस्त हैं। तो तेजस्वी यादव जी से हम पूछना चाहते हैं कि उनके पास समय है जातीय सम्मेलन में जाने के लिए। राजपूत भूमियार समाज का जब सम्मेलन होता है उसमें जाते हैं, यादव समाज का सम्मेलन होता है उसमें जाते हैं। जहां हिंदुओं को तोड़ तोड़ कर बांटने की बात होती है, वहां तेजस्वी यादव जी जाते हैं। और जहां हिंदुओं को एक करके समाज हित का, समाज में कैसे स्वच्छ वातावरण हो, कैसे अच्छा माहौल हो, उसमें तेजस्वी जी नहीं जा सकते। बिहार के नेताओं को क्या हो गया है? महागठबंधन के कई नेताओं ने कहा कि ऐसे बाबा को तो जेल जाना चाहिए। बिहार के नेताओं को क्या, किस बात का पेट में दर्द, उस बात को समझ लीजिए। एक 27 साल का युवा लड़का धीरेंद्र शास्त्री जो भगवान हनुमान का कथा कर रहे हैं, वो जब बिहार आते हैं तो उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो भीड़ है, वो भीड़ इस पूरे बिहार में किसी नेता के पास औकात नहीं है कि जो तीन पंडाल भरा हुआ है धीरेंद्र शास्त्री जी के कथा को सुनने के लिए, उसमें का एक भी पंडाल अगर तेजस्वी यादव जी अगर भर के दिखा दे तो हम तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा आजीवन लगवाएंगे और लगाएंगे। हनुमान के नाम से नफरत और समझने वाली चीज है, ये जनता देख रही है कि अगर आप जब इफ्तार पार्टी करते हैं, इफ्तार पार्टी करने के लिए आपके पास समय होता है, लेकिन आपके पास हनुमान कथा में शामिल होने का समय नहीं होता है। ये समाज को बांटने का काम मत कीजिए तेजस्वी जी। आपको मुसलमान के वोट से आप अगर सोच रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा तो सपना आप छोड़ दीजिए। आपके पास फिर आएंगे। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसे धार्मिक स्थान पर जहां बाबा का कार्यक्रम हो रहा है, इफ्तार के समय राजद के नेता जाते हैं, लेकिन बीजेपी का लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसको लेकर। बीजेपी का सपोर्ट करेंगे नहीं सर, हिंदुत्व की बात है सर। बीजेपी हिंदू के लिए हर समय 24 घंटा खड़े रहते हैं। बात ये जात पात धर्म और ये पार्टी की नहीं है सर। अगर जो हिंदू के लिए खड़ा रहेंगे उसके लिए हम लोग सारे हिंदू उनके साथ खड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोग के साथ खड़ा है तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे सर। कैसे देख रहे हैं जो राजनीति हो रही है बाबा के दरबार को लेकर के, बाबा के हनुमंत कथा को लेकर के? बिहार में बड़ी राजनीति होती रही है सर। राजनीति तो हर जगह होती है सर। ये वोट बैंक का जो खेल है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र महाराज जी जो पटना आए हैं, उनको लेकर जो महागठबंधन के लोग हैं सर, वो तो ये सोच रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के बाबा है। भैया, भारतीय जनता पार्टी के बाबा नहीं है, ये सारे हिंदुत्व के बाबा है। ये कोई हिंदू और मुस्लिम के बाबा नहीं है, ये सब के लिए है। ये एक हनुमान जी के अवतार है। और हम यही कहेंगे कि जो लोग इनको बुरा बोलते हैं, जो लोग इनके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, एक बार बागेश्वर धाम जाकर देख ले या यहाँ धीरेंद्र कृष्ण महाराज जी को जाकर देख ले तो खुद वो भक्त बन जाएंगे। एक सवाल मेरा आपसे भी है। एक नेताओं के कार्यक्रम में, रैली में काफी भीड़ देखी जाती है, प्रशासन का सहयोग नौबतपुर में देखने को नहीं मिला। वहाँ जो वॉलंटियर्स हैं सिर्फ वही एक्टिव रहे, प्रशासन की तरफ से ना रहने की व्यवस्था ठीक थी, ना खाने की व्यवस्था ठीक थी, तो वहाँ भी ये राजनीति हो रहा है। ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि प्रशासन दे। वहाँ पर हिंदुत्व की बात होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, हिंदुत्व की जहाँ बात होती है पीछे हट जाते हैं। हिंदू मुस्लिम बाबा नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
बाबा कहाँ करे, बाबा तो अपने हिंदू धर्म को जगा रहे हैं जो कि सोए हुए हैं, और जागेगा भी, ऐसा जागे कहाँ फेंकाएंगे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, कुछ आता पता भी नहीं चलेगा। अभी देखते जाइए आगे। चलिए कुछ महिलाएं भी उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग को? बाबा आए हैं बिहार, कई लोग नेता लोग कह रहे हैं कि ऐसे बाबा जेल जाने चाहिए, देशद्रोही हैं। ऐसे बाबा क्यों जेल जाना चाहिए? क्यों जेल जाना चाहिए? क्या बाबा ने क्या कह दिया लोगों को? क्या ऐसा बाबा यहाँ पे आके क्या बिगाड़ रहे हैं किसी का? बाबा बाबा होते हैं। अगर हम बाबा मतलब दादा गुरु, वो दादा गुरु के अपने दादा बन के आ रहे हैं, हम लोग के लिए अच्छी बातें लेके आ रहे हैं, ये राम के और हनुमान के भक्त बन के आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए? क्या है बताइए, आप ही बताइए कि इसका जवाब क्या होना? नेताओं को क्या बोलिएगा जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? जब चींटी को पर निकलती है ना, तो वो उसकी यही दशा होती है। अगर उनकी हिम्मत थी ना, तो यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए भी अपनी छवि दिखा दिए होते, तो हम आप उनके लिए सोचते। लेकिन अब तो ऐसा कुछ किए नहीं उन्होंने, और ना कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ना सोचेंगे और ना कभी माने थे। अभी भी बताते रहे, कभी नहीं माने थे और ना मानेंगे, क्योंकि हमारे राम और हमारी सीता जानकी माता जो कर गई हैं इस देश के लिए और इस धरती के लिए, हम लोग उसी के क्षेत्र में रहेंगे और उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे और उन्हीं को मानेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, पत्रकार साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव भैया जी है, ये हिंदुत्व की बातें करते हैं। 4 दिनों से, जब से बागेश्वर धाम महाराज पटन दिन से 51,000 हनुमान चालीसा बांटने का कार्य कर रहे हैं पूरे बिहार में। हर दिन हर समय आपको पनास होटल से लेके अभी भी आप चले जाइए तरेतपाली में, पूरा टीम वहाँ हनुमान चालीसा बंटवाने का कार्य कर रहे हैं सर। 51,000 में करीबन 30-35 हजार हनुमान चालीसा बढ़ चुका है और कल तक अभी पूरा बंटने के लिए। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव पे बहुत बड़ा भरोसा था, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार बनते ही ऐसा विरोधाभास क्यों देखने को मिल रहा है? कोई भी अगर बिहार आता है तो उसका विरोध। सर छल हुआ है सर, छल पूरे बिहार वासियों के साथ छल हुआ है। यहाँ पे जितने भी जनता है, ये पैसा से देकर धीरेन्द्र महाराज जी और मेरे पैसा से देकर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। इन लोग से पूछने का काम कीजिए कि क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी बिहार में सरकार मतलब कि उन्नति बढ़ा रहे हैं? एक बार पूछ कर इन लोग बताइए क्या बोल रही है? वो 10 लाख युवाओं का नौकरी कहाँ गया? कौन युवा के दर नियुक्ति पत्र बट रहा है, कहाँ बट रहा है जी? बोलो यहाँ बच्चे, तुम लोग को मिल गया नियुक्ति पत्र? एक चीज समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव जी और उनके तमाम लोग जो अंधविश्वास का आरोप बाबा पे लगा रहे हैं, सबसे बड़ा अंधविश्वास उनके पार्टी के अंदर में है, उनके सरकार के अंदर में है। जो युवाओं को धोखा दिया, जो छात्रों पे लाठी बरसाया, दलित महिलाओं का हत्या करवाया, जातीय हिंसा कराया, नरसंहार कराया, और ये लोग जो बाबा का गिरफ्तारी का बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इस पूरे आवाम को। नीतीश कुमार जी ये सबके गर्लफ्रेंड बन के रहते हैं बिहार के अंदर में, ये सबसे इनका रिश्ता मजबूत रहता है। नीतीश कुमार जी बाबा को सुरक्षा दिलवा रहे हैं, मजिस्ट्रेट बहाल करवा रहे हैं और तेजस्वी यादव जी से विरोध करवा रहे हैं। और ये जो इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, ये बिहार की जनता समझ गई है। अगर बाबा कुछ भी ऐसा 19-20 अगर किए हैं, किसी भी धर्म को गाली दिए हैं, बाबा की आप गिरफ्तारी कर लीजिए, लेकिन आप जब सभाएं बुलाते हैं तो आप गाली किसको देते हैं? ये देखिए आप लोगों। गिरफ्तारी की बात छोड़ दीजिए, वो तो तेज प्रताप कह रहे थे कि सेना तैयार किया उन्होंने, किसी भी हालत में हिंदू मुस्लिम करने आएंगे बाबा तो रोकेंगे। देखिए हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आप तेज प्रताप यादव भैया से जितना विरोध हो वो तेजस्वी यादव जी ने कराया अपने छवि को साफ सुथरा रखने के लिए। लेकिन देखिए ये बजरंग बली का लीला क्या है, कल जब उनके दरवाजे पे कार्यक्रम के आयोजक करता जब गए तो उनको जिस तरीके का इन लोगों ने अपमान किया कि वो लोग अंदर निमंत्रण देने गए और ये बोले ठीक है हम देखते हैं हम आते हैं, तो ये जो अपमान था और जो तेजस्वी यादव जी का जो बयान आया कि हमारे पास समय नहीं है, ये उनके चेहरा को दिखा दिया कि तेज प्रताप यादव समेत उन तमाम विधायक और मंत्रियों से तेजस्वी यादव हिंदू समाज को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? आरजेडी के जो नेता विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये बताइए। अरे जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो तो विरोध करेगा ही, जिससे भगवान को प्रेम है वो काहे विरोध करेगा। जिसको अध्यात्म से ये कहा जा रहा है, कई नेताओं ने ये कहा कि
बाबा को तो बिहार बीजेपी वालों ने बुलाया है, बीजेपी वालों का ये कार्यक्रम है, आप लोग को भी ऐसा लगता है? बाबा किसी भी पार्टी का नहीं है, वो हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदुत्व को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और ये सभी धर्म में, ये संविधान में भी जायज है कि अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार, अपने इष्ट की प्रचार की जाती है। इतनी अर्जी सही है? अर्जी बिल्कुल सही है। राजनीतिक अलग है, बाबा का भक्ति अलग है। बाबा अपना भक्ति में मगन है और जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति ही करेगा। बिहार में ये भी कहा गया, जब वो बाबा का कार्यक्रम तय हुआ तो वो कहा गया बाबा अगर आएंगे तो वो जेल जाना चाहिए ऐसे बाबा को। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक जो कर रहा है वो राजनीति ही करेगा। बाबा राजनीतिक में नहीं है, अपना भक्ति है, वो भक्ति में मगन है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने जानते हैं, जगदानंद सिंह, वो कह रहे थे बाबा को जेल भेज देंगे। नहीं, वैसा कोई चीज़ नहीं है। बाबा में वैसा कोई खामियां नहीं है कि बाबा को जेल भेज दिया जाए। बाबा तो सबों को भलाई करते हैं। बाबा को तो हम भगवान मानते हैं। बाबा को हम भगवान मानते हैं, ठीक ना। ऐसे ऐसे बाबा आएंगे तो देश का उद्धार होगा। और इधर चोरवन साहब ये सब घोटाला करने में बनेगा सर? कहते हैं घोटाला का सुशासन वाली सरकार हाँ, है। सुशासन वाली सरकार। सारा किलो रोड अति बिछी में रह जाता है, कोई फंड नहीं मिलता। सारा सुशासन का सरकार है। तो कैसे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हमें पसंद का नहीं। मुख्यमंत्री है ना बिहार के। हाँ तो है, इसी सब का राज है तो इसी का ने राज रहेगा जबरदस्ती। आप क्या कह रहे थे बताइए? ये कहना चाह रहे थे पत्रकार महोदय जी, आप बोले हैं कि तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो छल पत्र बांट रहे हैं। छल पत्र बांट रहे हैं? जी बिल्कुल। नियुक्ति पत्र बटा है ज्ञान भवन में? नहीं, छल पत्र था। जो नियुक्ति पत्र का मोहरा है वो मोहरा है सिर्फ, कि नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, वो छल पत्र है। नीतीश जी और तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं बिहार के लिए, बताइए क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान में बुला के बोलेंगे रोजगार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार तो अभी भी चालू है। रात के 9 बजे के बाद जाइए, आपका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। पटना जंक्शन सिटी पहुंचिए, वहाँ आपको ही लगता है बाबा ढोंगी हैं? ऐसा लगता है आपको? हम तो सर धाम से 2 साल से जुड़े हुए हैं। कौन कह देगा बाबा गवर्नमेंट ढोंगी? यहाँ पे सारे पार्टी के आदमी हो गए, किन्हीं से पूछ लिए, कोई भी बाबा को ढोंगी कह देगा, तब समझ जाएंगे कि सब पार्टीवाद आदमी है यहाँ पे। आरजेडी वाले तो बोल ही रहे हैं। आरजेडी वाले बोल रहे हैं, कोई जनता, आरजेडी जनता वाले से पूछे ना, जो यहाँ आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। कोई बोल दे कि बाबा ढोंगी है, जनता के हम तो प्रतिनिधियों पे ही विश्वास करते हैं। और अगर बाबा अगर ढोंगी है सर, तो आरजेडी वाले से पूछ लीजिए कि वो हिंदू नहीं है क्या? आरजेडी वाले हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ बीजेपी वाले ही हिंदू हैं, जो उनको बीजेपी से तुलना किया जाता है। सर ना हम आरजेडी के सपोर्ट में, ना हम बीजेपी के सपोर्ट में, ना इनके सपोर्ट में। हम हिंदुत्व है और हिंदू के सपोर्ट में, और बागेश्वर धाम के बाबा के सपोर्ट में है। क्यों है बाबा के सपोर्ट? क्योंकि हम लोग वहाँ 2 साल से जुड़े हुए हैं, और उनका अंधभक्त हम लोग इसलिए हैं कि ऐसा बहुत सा काम है जो उस धाम से हम लोग से जुड़ा हुआ काम हुआ है, और उस धाम से आज तक जुड़े हैं। और बाबा के लिए हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के बाबा के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। जब तक बाबा यहाँ है, उनके ऊपर एक आँच नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हमें अपना जान भी क्यों ना देना पड़े, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो तैयारी नौबतपुर में हुई, जो बड़े कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं, जिला प्रशासन को एक पत्र दिया गया, यहाँ के फाउंडेशन के लोगों ने दिया कि नौबतपुर में मुकम्मल तैयारी की जाए। आप जाके देख लीजिए वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ भगदड़ की स्थिति सी हो गई है, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं। ऐसा स्थिति आ गया कि बाबा को झूठ तक बोलना पड़ा है कि कल के डेट में हम दीप दरबार नहीं लगाएंगे, फिर भी दीप दरबार लगाए ताकि वहाँ पे भीड़ का ज्यादा प्रेशर न पड़े। गांधी मैदान में अगर जगह मिल जाता तो सारे भीड़ यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। गांधी मैदान सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है, ना कि यहाँ पे आपका हिंदुत्व का कोई यहाँ पे सम्मेलन होगा। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जगह मांगा गया तो नीतीश सरकार ने यहाँ तो उठा के बोल दिया कि यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ कभी होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गांधी मैदान को छोड़ दिया जाए, और हिंदू का जितना भी फंक्शन है वो जहाँ धाम है वहाँ होगा। वहाँ हम लोग के पास बहुत जगह है हिंदू में, हम लोग को सोचना नहीं है कहीं भी कोई भी सम्मेलन करने के लिए। आप यही रुकिएगा। आपसे एक सवाल, गांधी मैदान में कार्यक्रम को होना था, ये तय हुआ था गांधी में, परमिशन नहीं दिया गया। सरकार अगर चाहती तो परमिशन मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन यहाँ सरकार के ही आगे पीछे का कोई चाल है, इसके कारण नहीं हो पाया। नहीं तो हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए आरजेडी का जो अति है वो नहीं है, बाकी जो है सब सही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं आरजेडी के नेताओं को कि इफ्तार की पार्टी में जाने के लिए बहुत समय है तेजस्वी यादव के पास, नीतीश कुमार के पास, लेकिन जहां आस्था की बात होती है, जहां लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं,
वहाँ 1 मिनट का समय नहीं? नहीं, यहाँ पे है कि यहाँ पे राजनीतिक जो है बहुत खराब है, और बिहार का राजनीतिक इतना कचरा लोग कर दिए हैं, राजनीति जो नेता है सब हैं बहुत राजनीतिक खराब कर चुके हैं, और इसके कारण ये जो तेजस्वी भैया ये सब लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम का ये सब बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग बिहार का भी जितना वासी हैं, हिंदू हो या मियाँ हो, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन जो भी है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर सोच रहा है कि मुस्लिम और हिंदू करवा कर राइट करवा दे। आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार गर्लफ्रेंड है, हर जगह घूमते रहते हैं बिहार में, ये क्या था? आप देखिए ना कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ हैं गठबंधन में, नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी भी कराते हैं, नीतीश कुमार जी प्रकाश पर्व में जी आया नु का पूरा बैनर भी लगवाते हैं। और जैसे हिंदू की बात जब होती है, हनुमान कथा की होती है, राम कथा की होती है, या किसी भी धार्मिक कथाओं की होती है, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने परमिशन दिया, नौबतपुर में सरकारी सुरक्षा करवाया। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने भी कहा कि हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं जो इतना खून पसीना बहा रहे हैं। तो प्रशासन तो नीतीश कुमार जी के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय में, लेकिन तेजस्वी यादव जी के जो अंडर में आता है नगर विकास मंत्रालय, और तेजस्वी यादव जी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके तरफ से बाबा के लिए क्या किया गया, हनुमान कथा में क्या योगदान दिया गया, ये प्रश्न चिन्ह नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता के बीच में छोड़ दिया। आप देखिए कि ये महिला को भी हम लोगों ने हनुमान चालीसा दिया। ये राजस्थान से चलकर आई हैं और देखिए ये पढ़ रही हैं। ये पनाश होटल है, इस होटल के बाहर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। क्या तेजस्वी यादव जी यहाँ पे हेल्प डेस्क नहीं लगा सकते थे? क्या जो भक्त हनुमान जी के नाम पे आ रहे हैं उनके लिए पीने का, पानी का और सत्तू का व्यवस्था नहीं करा सकते थे? क्या यहाँ पे केंद्र नहीं बना सकते थे, स्वास्थ्य केंद्र टाइप का, कि भाई गर्मी है, किनको नौबतपुर का रूट क्या है, कैसे जाने की व्यवस्था बताने को नहीं करा सकते थे? सवाल मेरे मन में आ रहा है, नौबतपुर नहीं सही, यहाँ बीजेपी के नेता, बहुत ऐसे नेता थे जो आकर के बाबा से मुलाकात किया, उन्होंने होटल में जाकर के उनके सामने हाजिरी लगाई। महागठबंधन के मैंने किसी भी एक नेता को अब तक नहीं देखा वो बाबा से मिलने। देखिए यही तो हम कहना चाह रहे हैं आपको कि भाई साहब, ये बाबा किसी के हैं नहीं, ना बीजेपी के हैं, ना जदयू के हैं, ना राजद के हैं, ना कांग्रेस के हैं। जब बाबा बिहार आ रहे थे, हम आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, जब बाबा बिहार आ रहे थे तो बिहार आने से पहले उनको यहाँ के लोगों ने क्या क्या नहीं कह दिया? ढोंगी, गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कपड़ा उतरवा के नचवाता है महिलाओं को, हर एक चीज उनको बोला गया। तो क्या वो बिहार में क्या उनका परिवार बसा है बाबा का? बिहार में तो उनके भक्त हैं, तो उनके भक्त लोग, तमाम लोग जितने भी थे, हम लोग थे, बीजेपी के लोग थे, बहुत सारे ऐसे अन्य भी लोग थे जो उनको रिसीव किया, उनको ये विश्वास दिलाया कि बाबा ये बिहार है, यहाँ आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये बिहार के लोगों ने बाबा को विश्वास दिलाया। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं, बाबा यहाँ पे आए, आमंत्रण सभी जगह गया, तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है। तो ये जनता है, और ये वो तो कह रहे हैं इससे बड़ा काम वो कर रहे हैं, जनता का जहाँ भला होता है वहाँ। भैया इससे बड़ा आप कौन सा काम कर रहे हैं? इससे भला जनता काम कर रहे हैं ना भैया, हम वही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इससे बड़ा जो काम कर रहे हैं कहीं हल जोत के कर रहे हैं क्या? अरे जनता का टैक्स का पैसा से तेल भरा कर आप घूम रहे हैं, जनता का सुरक्षा से वेतन मिलता है, सुरक्षा वाले को तो सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं सब सरकारी खर्चे पे हो रहा है। भैया बता देते हैं, जदयू का जहाँ तक बात कीजिएगा, ये तेजस्वी यादव जी का याद है आपको? 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 6-8 महीने पहले तेजस्वी जी ऐसे ऐसे हाथ करते थे और अपने आवास के बाहर आके नीतीश कुमार जी को पानी पी पी के गाली देते थे। आज वही तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के पीछे से खड़ा हो गए बॉडीगार्ड के तरह। तो नीतीश कुमार जी का तो सरकारी खर्च ही पुनः तेजस्वी जी उनको भारत घुमा रहे हैं। बिना तेजस्वी यादव जी के नीतीश कुमार का कहीं इज्जत वैल्यू है? उड़ीसा गए बिना तेजस्वी यादव जी के, देखिए उनके दोनों उड़ीसा में भगा दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनके जो 2 लोग गए थे, संजय झा जी, ललन सिंह जी, उनसे पूछ कर आइए कि आपको नीतीश कुमार जी और वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ बैठने क्यों नहीं दिया गया है? हिम्मत सवाल का जवाब दे पाएंगे? उनसे पूछ कर आइए कि जब आपका इफ्तार पार्टी जब आप कराते थे, इफ्तार पार्टी अगर मुसलमान भाई कराते हैं तो वहाँ बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। आप मुसलमान लोगों में आप इफ्तार पार्टी कराएं, उसमें आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन हनुमान कथा कराने में आपको समय बर्बाद होना शुरू हो गया। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर
मुसलमान भाई के भी धर्म गुरु आएंगे तो उनके लिए हम लोग खून पसीना एक कर देंगे। पंजाबी भाइयों के धर्म गुरु आएंगे तो हम लोगों ने करके दिखाया है। तेज प्रताप यादव अपने घर में डीएसएस सेना को तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम किया, अगर बाबा ने ऐसा काम किए तो यहाँ एंट्री बंद होगी, उन्हें यहाँ से भगा देंगे। जहाँ तक तेज प्रताप जी ने बोला कि ठीक है हिंदू मुस्लिम अगर बाबा करेंगे तो उनको यहाँ से भगा देंगे, बाबा का हिंदू मुस्लिम करे? हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हैं। सही बात है, हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हैं। सही बात है। बाबा तो आज तक बोले नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम करने, वो कभी भी उनका वीडियो देखे हैं आप लोग कि हाँ बाबा ने बोला कि मुसलमान ये कर रहा है या वो कर रहा है या उसको जाके ऐसे कर दो, कभी नहीं बोला। न किसी के बारे में कुछ बट बोला है। जो भी करवा रहा है सब यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के नेता और सांसद ये सब सारा ये सब करवा रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है? जी एकदम लग रहा है, एकदम क्या लग रहा है? 100-120% की यही बात बताइए क्या बोल रहे हैं? हम जहाँ तक बोल रहे हैं सर, जहाँ हिंदू और अभी मुस्लिम का जैसे कोई आकाश भाई ने सही बोला कि जैसे इफ्तार पार्टी में हम लोग भी बढ़ चढ़ के सम्मिलित होते हैं, आरजेडी में हर जगह सम्मिलित होते हैं, वैसे आरजेडी वालों को भी चाहिए था कि सभी लोग हिंदुत्व में सब होकर सम्मिलित हो, यहाँ तक कि मुसलमान भाई भी हम लोग में सम्मिलित हो। ठीक है, मगर यहाँ क्या है कि मुस्लिम के इफ्तार पार्टी में हम लोग सब हिंदू मिलकर सम्मिलित हो, मगर हमारे में कोई सम्मिलित होने नहीं आएंगे। उल्टा हम लोग को जगह भी नहीं दिया जाएगा यहाँ पे जो हनुमान कथा हो। वहाँ पे बताइए इतना भीड़ है, एक ही रास्ता है, यहाँ पे 10 रास्ता था। इतना अच्छा हनुमान कथा होता है और इतना खुश होकर बाबा जाते हैं हमारे राज से कि यही तेज प्रताप तेजस्वी का सरकार का नाम होता। जिला प्रशासन तो ये कह रहा है कि अगर गांधी मैदान में परमिशन मिल जाता तो पटना जाम हो जाता, पूरा अंदर पटना शहर जाम हो जाता। जाम तो हो ही जाता। बाबा का ऐसा प्रकोप है कि जहाँ देखिएगा वहाँ एक दिन में 5 लाख 6 लाख 10-10 लाख आदमी पहुँच रहे हैं। बाबा एक चमत्कार बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं सर कि ऐसे ही इतना रोड जाम है कि सभी जगह काम धाम चल रहा है, तो उसमें चलते रोड जाम तो है ही, कि बाबा आएंगे तो अभी और जाम होगा। ठीक हुआ नौबतपुर में हो गया। अभी मतलब यहाँ से तो वहाँ फैल है, लेकिन अब जगह नहीं यहाँ दिया गया पहले, तो पहले ही जाम किया जाता नहीं। यहाँ आरजेडी के नेता नहीं चाहते कि बाबा आए बिहार, वो तो अब सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन वो तो धो डाले, आए जैसे धो दिए। तेज प्रताप जी को है जो इतना प्रताप तो सेन लगा कि उनका है जो मतलब कि जो बोलना चाह रहे थे वो भी बंद हो गया, कि इतना जनता भीड़े लगा दिया जय श्री राम के नारा लगाते हुए ना, तो वो तो केवल आए हैं प्रचार के लिए अपना, ये थोड़े कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग को भी लगता है कि बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए था? कुछ नेता ये कह रहे हैं कि देशद्रोही है बाबा। बिल्कुल आना चाहिए था, अगर कोई चीज का प्रचार होता है तो हर जगह होना चाहिए ना। लेकिन नेता लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, जेल जाना चाहिए ऐसे बाबा को। नहीं तो नेता लोग प्रूफ करेंगे गलत है तभी तो जेल जाना चाहिए ना, बिना गलत का सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। आस्था कैसा है बाबा के ऊपर? बोलने के लिए तो बहुत लोग आदमी बोलता है, विश्वास है तो है, जिसको नहीं है तो नहीं है। बिहार में आपको लगता है बहुत राजनीति होती है? राजनीति का तो सब खेल होता है, जिसको जो मन में आएगा वो करबे करेगा। आप मानती हैं बाबा को? काहे नहीं, भगवान को नहीं मानता आदमी? सब कोई भगवान मान रहा है तो हम भी भगवान काहे बोले कि भगवान नहीं है? भगवान मेरे लिए भी है। बाबा भी तो भगवान का ही प्रदर्शन कर रहे हैं ना, हनुमान जी का ही प्रचार कर रहे हैं ना, वो खुद को थोड़ी प्रचार कर रहे हैं। बाबा एक पर्ची निकालते हैं, बाबा एक पर्ची निकालते हैं, उस पर्ची पे कितना विश्वास है आप लोगों को? कहा जाता है सारी कुंडली निकाल देते हैं बाबा। तो निकाल, वो तो लाइव तो दिखाते ही है ना, वो कहीं घर से लिख के नहीं लाते, वो सामने ही ना लिखते हैं, और जिनके बारे में लिखते हैं वो सही रहता है, और जो लोग आते हैं जिनका पर्ची निकालते हैं वो उनके घर के लोग तो होते नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए ये बिहार की जनता, और सीधे तौर पर जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पंडित महाराज बाबा बागेश्वर धाम के वो बिहार दौरे पर हैं। 13 से 17 मई तक वो पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा में भाग ले रहे हैं, और दर्शन करने के लिए बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के अलावा यूपी, नेपाल, बंगाल, तरह तरह से जगह जगह से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और मेरे ठीक बगल में वो होटल मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, 7वें फ्लोर पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहीं रुके हैं, और जैसे ही बाबा बिहार पटना वापस आते हैं तो लाखों हजारों की संख्या में लोग उसी गेट पर मौजूद रहते हैं ताकि एक बार बाबा का दर्शन हो पाए। बिहार की जनता ये कह रही है कि जिस तरह से नेता विरोध कर रहे हैं वो सत्ता की कुर्सी के लिए विरोध करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग को विश्वास है बाबा पे? जी सर। कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा विश्वास है। अर्जी लगाए आप लोग? ना, अर्जी अभी नहीं लगाया। आप लोग को कैसा लगता है बाबा आते हैं बिहार को? बहुत अच्छा लगता है। नेता लोग बहुत विरोध कर रहे हैं बाबा का।
बाबा का विरोध कर रहे हैं, बाबा तो अच्छे हैं। विरोध करना सही है? नहीं, विरोध करना एकदम सही नहीं है। जो विरोध करेंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे। राम मंदिर का विरोध किए तो क्या हाल हो गया, देखिए कांग्रेस कहाँ चला गया, और समाजवादी पार्टी का क्या हो गया, आरजेडी का क्या हाल हो गया। तो जो हनुमान जी का विरोध करेगा वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तो सेना तैयार होता है ना यहाँ पे कि बाबा को रोका जाएगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो। वो सब राजनीति है, किसी को कोई आए जाए कोई नहीं रोक सकता आपको है। ऐसा लगता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी राजनीति होती है? क्योंकि बाबा का दरबार सिर्फ बिहार ही नहीं, बंगाल, मध्य प्रदेश, नेपाल, हर जगह ऐसे दरबार देखने को मिले। बिहार में देखिए जातिवाद का राजनीति ज़्यादा है, हिंदुओं को वोट में तोड़ दीजिए और राजनीति कीजिए। यहाँ इफ्तार पार्टी में जाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन यही बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि इफ्तार के लिए समय है उन लोगों के पास, लेकिन इसके लिए हिंदू समाज के लिए उनके लिए समय नहीं है उनके पास। नहीं नीतीश कुमार के पास समय है, ना तेजस्वी के पास समय है, क्योंकि उनका मोटिव ही है कि वोट को जातिवाद में तोड़ दिया जाए और ले लिया जाए। जिसको जिस जाति का वोट मिले उसको ले लेना है। हिंदू से क्या मतलब है इन लोगों को? हिंदू को बस बीजेपी को मतलब है और इन लोगों को कुछ को मतलब नहीं। इन लोग बीजेपी के लोग अगर बाबा से मिलने आ रहे हैं तो बहुत लोग ये भी कहा, बहुत लोगों ने, कि ये बीजेपी वालों ने ही तो बाबा को यहाँ बुलाया है। हाँ, बीजेपी वाले बुलाया है। 2024 में रास्ता क्लियर हो जाएगा। बिहार में सीट मिलेगा लोकसभा का पूरा चाप तो। आपको लगता है बीजेपी वालों ने बुलाया? जय जय श्री राम। बताइए ना। हाँ, बुलाया है। सब वो मास्टरमाइंड चाणक्य नीति है अमित शाह का, आप नहीं समझिएगा। सब भीतर से चाणक्य नीति। क्या होगा 2024 में? 2024 में बिहार में जातिवाद खत्म हो जाएगा और हिंदुत्व का राजनीति होगा, जिससे डायरेक्टली बीजेपी को फायदा होगा। बाबा तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, घोषणा बाकी है बस। तो हिंदू राष्ट्र तो हिले है भारत, बस घोषणा बाकी है। सही तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कैसे हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम सबका देश है। ओ कहने दीजिए, उन लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, बस घोषणा करना बाकी रह गया है। लग रहा है घोषणा सिर्फ बाकी है? एकदम एकदम। कैसे लग रहा है घोषणा बाकी है? हम कुछ नहीं बोल सकते इस पर, बस हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनेगा, बन के रहेगा। जहाँ 80% जनसंख्या वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जहाँ 2% जनसंख्या वहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। बताइए, जहाँ 80% जनसंख्या हिंदुओं का वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। पाकिस्तान बनेगा जहाँ 2% जनसंख्या है हिंदुओं का। कौन सा देश ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र है? भारत को बनना चाहिए ना, एक विश्व में देश रहना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र। जैसे नेपाल है वैसे भारत को भी रहना चाहिए। चलिए देखिए, बिहार की जनता ने साफ साफ ये बता दिया है कि धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के पंडित जब बिहार दौरे पर पटना में है तो आस्था उन पर बना रहेगा। और जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री पटना वापस लौटते हैं तो बाहर में हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं उनके दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए कि बाबा का दर्शन हो पाए। वहीं बिहार में सियासी बवाल मचने पर भी इन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि जो इसको लेकर के कुछ विरोध कर रहा है वो विरोध करते रहे, आस्था जनता का बाबा के ऊपर बरकरार रहेगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।